दोस्तों नमस्कार। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो स्टेटस है वो मार्च का भाई साहब आ चुका है। तो हालांकि ये बहुत बड़ी खुशी या उसकी बात नहीं, लेकिन अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है कि स्थितियाँ क्या चल रही हैं। पिछली बार तो घट गया था, इस बार अगर टोटल मिलाएं तो मुझे लगता है कि 0.6 मान लीजिए आप, 0.6 मानिए। ये मैंने नेट सेल में बताया, बाकी आपको लोग इतना बता देंगे कि दिन भर उसमें जोड़े घटाएं, दिन भर उसी में फंसे रहें। है क्या, जहाँ जो इसके तराजू हैं, बहुत देसी बात बता रहा हूँ आपको, जो इसके तराजू हैं, जो मापदंड हैं, जिसके आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, उसमें केवल और केवल हाउसिंग को छोड़ करके आपकी सब में वृद्धि हुई है। और जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो फ्यूल के मामले में हुई है, गैस और फ्यूल के मामले में। तो कुल मिलाकर के जो एवरेज निकाला तो 0.6 दिखा। लेकिन खैर रिटायरीज का तो नंबर अभी बाद में आएगा, अभी और ज़रा देखें आगे ट्रेंड क्या रहता है। तो कुल मिलाकर के ये बात तो आप ये समझ लीजिए कि इतना रहा, महंगाई अब बढ़ ही रही है। और महंगाई से अगर आप बढ़ रही है तो हमारा अगर थोड़ा सा DA कुछ बढ़ गया तो उससे कोई हम बहुत ज़्यादा मीट आउट नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। उसका क्या स्थिति रहती है, क्या तरीका होता, मैं आपको क्या बताऊं। फिलहाल इसमें केवल इतना ही दर्शाया गया है कि साहब हाउसिंग छोड़कर बाकी सब में थोड़ा बढ़ा है, पिछली बार तो घट गया था। खैर ये तो बात हुई इसकी। अब मैं दूसरी बात बताऊं कि आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन क्यों है रिटायरीज के लिए। एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, बहुत ज़्यादा लोग हैं बैंकिंग इंडस्ट्रीज के, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनके पास तो पहले पेंशन ही नहीं थी। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं सीधे बताता हूं आज का दिन किन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का दिन रीजनल रूरल बैंक यानी RRB यानी ग्रामीण बैंक वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के ही दिन, जी हाँ, 30 अप्रैल 1990 को उनका वेतन वृद्धि हुई थी, जिसके आधार पर आज वो बाद में पेंशन की सब बातें हुई। उनका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जो मुकदमा या जो भी था ट्रिब्यूनल में, वो जस्टिस ओबुल्ला रेड्डी के उसमें जो है, समझ लीजिए उनकी सरपरस्ती में ही ये हमको लोगों को अवार्ड मिला था, मतलब बैंकर्स को, RRB वालों को। तो RRB वालों के लिए तो अगर मैं कायदे से कहूँ तो दो भगवान जैसे जस्टिस हुए हैं। पहले तो जस्टिस ओबुल्ला रेड्डी साहब, जिन्होंने समान कार्य के लिए समान वेतन की अनुशंसा करके, रिकमेंडेशन करके, फाइनल करके दिलवाया। और दूसरे उसके बाद में 2018 यानी कि 25 अप्रैल 2018 को वो थे जस्टिस जोसेफ कुरियन साहब, जिन्होंने RRB में पेंशन बिल्कुल अपने प्रवर्तक बैंकों के बराबर ही, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक के बराबर ही पेंशन उन्होंने प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा था उन्हीं के कोर्ट में, उनकी बदौलत। तो RRB वालों के लिए इस समय RRB एक बड़ा सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर में भाई। 12 तो अपनी PSB है और एक RRB। जो भी सेटलमेंट लागू होते हैं इन पर RRB पर भी लागू होते हैं। जो DA का मैंने बताया, DA/DR का, ये भी RRB पर लागू होगा। तो आज का दिन RRB के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और RRB के लोगों को चाहिए, और हैं भी। RRB के लोग कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जस्टिस ओबुल्ला रेड्डी के प्रति, और हालांकि अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन और दूसरे ऑनरेबल जस्टिस जोसेफ कुरियन भी उनको देवता की तरीके से दिखाई देते हैं, जिनकी बदौलत आज RRB के लोग पेंशन पा रहे हैं, वो भी सभी PSB के बराबर। और जब ये उनको मिला, पेंशन मिली उनको 25 अप्रैल 2018 को, तो 1 अप्रैल 18 से बैंकों ने लागू कर दिया, DFS ने, उन्होंने सबने। फिर इनको लोगों को, RRB वालों को दोबारा कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करनी पड़ी। तब स्थिति आई कि उनको नवंबर 93 से, जब से मतलब PSB में हुआ, तब से उनको पेंशन, कंप्यूटर इंक्रीमेंट और सारी चीज़ें उनको मिल गई। हालांकि केस उनका अभी भी थोड़ा सा लंबित है कि कुछ बातें उसमें छोटी मोटी बची हुई हैं, क्योंकि 2024 में उन्होंने सारा पैसा बाद में एरियर सहित दिया। तो बात यह थी कि भैया जो चीज़ मिल जानी चाहिए तो 1993 में 2024 में दिया, तो बीच का ब्याज कौन देगा। और कुछ और उसमें डायरेक्शंस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका मतलब वेस्टेड इंटेंशन था उनके आदेश में, जिसके अनुपालन में
अक्टूबर में, जी हाँ, जिसके अनुपालन में अक्टूबर 24 में ही उन्होंने निकाला था, माफ़ कीजिएगा, ये जो आदेश डीएफएस ने आदेश निकाला था कि डीआरटी को भी, डिसमिस्ड, रिमूव और टर्मिनेटेड में जो पात्र व्यक्ति है उनको भी पेंशन मिलेगी, लेकिन उनको नवंबर से मिलेगी, नवंबर 24 से। तो भाई साहब उनको आज तक नहीं मिली। ये बातें भी अभी मुकदमे में है, तो इसलिए मुकदमा उनका अभी चल रहा है, लेकिन सब चीज़ उनको मिल गई लगभग। और ये 2 लोग जस्टिस जो हैं ये उनके लिए भगवान साबित हुए। अब देखते हैं हम जैसे, मतलब हमारे आप जैसे हम सब लोग जो पीएसबी के जो लोग हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक के लोग हैं भाई साहब, रिटायरीज हैं, उनके लिए हमारे जो ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब और ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता साहब, ये अपना देवतुल्य निर्णय, नैसर्गिक निर्णय, इम्प्लाइज का मतलब है कि जो रिटायरीज के पक्ष में, बैंक पेंशनर्स के पक्ष में कब देते हैं, जबकि तारीख लगी है, कल तो नहीं हो पाया था मुकदमा किसी वजह से, समय न रहने की वजह से, या जैसे भी अब क्या कहें उसके बारे में कोई कमेंट नहीं। लेकिन अब 6 मई जो डेट लगी है, देखते हैं 6 मई को क्या निर्णय मिलता है। लेकिन क्या नहीं मिलेगा, मिलेगा निर्णय आपके पक्ष में, और उसके पहले लिस्ट आ जाएगी, वीकली भी आएगी, डेली लिस्ट भी आएगी, और डेली लिस्ट में फिर 1 नंबर पर ही आपका मुकदमा होगा जैसे इस बार था। लेकिन अगली बार यानी कि जो 6 तारीख होगी, इसमें फिर अब वो ऐसा नहीं होगा कि सुनवाई ना हो, 100% होगी। प्लीज़ आप आश्वस्त रहें, भगवान के यहाँ भी और न्यायालय में, दोनों जगह देर हो सकती है, लेकिन होता सिर्फ न्याय है। ये था अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। फिलहाल अप्रैल का महीना तो चला गया, लेकिन मई का महीना बहुत ही सुखद होने वाला है पीएसबी के सभी रिटायरीज के लिए, बैंक पेंशनर्स के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।